लेकिन हम तो खाली जाकर के मांगते हैं। वो भी बार इतने हैं कि भाई तुझे जो तेरा किया हुआ है वही तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। आप मुंह से बोलो, मन में बोलो, हाथ से करो, तीनों कर्म बन जाते हैं। अगर हाथ से आप यूं कर रहे हो और मुंह से या फिर पेट के मन के अंदर आपके दुर्विचार चल रहे हैं तो आपके किए हुए सब कर्म फेल है। इससे अच्छा है कि भगवान को भगवान के आधार से चलने दो। हम हमारे जीवन में जो लिखा है भगवान ने, हम बस भगवान का सहारा लेकर के भजन करते करते सारे कर्मों को भोगते जाए तो हमारे जीवन में आने वाली खुशियों को कोई नहीं रोक सकता। एक बंधु ने विचार किया कि लाओ हम 4 धाम की यात्रा करके आते हैं। एक ब्राह्मण देव ने 4 धाम की यात्रा करने के लिए विचार किया, पर जिस मंदिर के अंदर वह स्वयं पूजा किया करता था वहां ठाकुर जी थे और उनके साथ में साक्षात्कार किया, बातें की और भगवान से कहा कि भगवान मैं 4 धाम की यात्रा जा रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं आपके साथ साथ में हूं, मैं आपके साथ में ही चलूंगा। तो उस ब्राह्मण देव ने कहा साथ में चलोगे, इसकी मुझे भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए ना, मैं कैसे मानूं आप मेरे साथ में हो। तब भगवान ने कहा कि आप चलोगे ना तो आप पीछे मुड़ के देख लेना, 4 कदम, 2 तुम्हारे 2 हमारे, 4 कदम जहां हो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूं। ब्राह्मण देव वहां से निकले, बार बार पीछे मुड़ के देखते जाए कि 4 कदम चल रहे हैं कि नहीं। तो 4 पैर चल रहे हैं कि हाँ ठाकुर जी मेरे साथ में है। जैसे घोर रेगिस्तान आया, क्योंकि उस समय तो कोई गाड़ी घोड़ा तो थे नहीं, पैदल ही जाया करते थे 4 धाम के लिए। जब रेगिस्तान आया उसमें प्यास लगी, भूख लगी, तड़पने लगा, फिर उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देखा तो 2 ही पैर नजर पड़ रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि ये तो छलिया है, सबको धोखा देता आया है, मुझे भी यहाँ लाके धोखा दे गया, मुझे इस जंगल में लाकर के इस रेगिस्तान में लाके धोखा दे गया, इसके ऊपर विश्वास करने योग्य नहीं है। चलो अपने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। धीरे धीरे रेगिस्तान पार किया, लेकिन भगवान के प्रति एक कुभाव उत्पन्न हो गया कि भगवान तो छलिया है, कभी किसी का साथ नहीं देता। जैसे ही द्वारका जी पहुंचे और द्वारका जी ब्राह्मण पहुंचे तो भगवान के साथ में लड़ना चालू कर दिया कि तुमने कभी किसी का भला नहीं किया, सबके साथ में छेतरपिंडी की है, आप तो छलिया हो। भगवान के रोक तो सही, कारण क्या है ये तो बता, तू मुझे इतना सुना क्यों रहा है। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि उस रेगिस्तान में मुझे कितनी तकलीफ पड़ी थी, अकेले छोड़ के भाग गए। किसने कहा अकेला छोड़ के भाग गया? कि मैंने देखा मुड़ करके, वहां तो खाली मेरे 2 पैर चल रहे थे, आपके तो थे ही नहीं। तब भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, वहां मैं तुम्हारे साथ में ही था, कि मैं कैसे मालूं कि उस जगह पर आपकी मृत्यु थी पीड़ा भोग करके, इसलिए मैंने आपको स्वयं की गोद में उठा लिया था और आप जो 2 पैर देख रहे थे ना वह 2 पैर मेरे थे, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं गया। इसलिए विश्वासम फलदायकम, अगर आपको भगवान के ऊपर विश्वास है तो आपको फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। लोग नहीं कहते राम से बड़ा राम का नाम, ये सत्य घटना है। ऐसी नहीं है कि राम के ऊपर आप खाली ऐसे विश्वास करते हो। राम तो अनेकों बार अवतार ले चुके हैं, लेकिन राम जी का नाम कभी नहीं बदला। कभी बदला है क्या? भगवान अवतार लेते हैं, हर त्रेता युग में अवतार लेते हैं, लेकिन हम भजते तो राम 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 राम, हमने तो देखा नहीं है उनको, लेकिन हमारे सारे कार्य वह पूरा करते हैं। तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। उन्होंने भी श्री राम के नाम से ही पूरे संसार के आगे एक उनकी चरित्र, एक उनकी कथा रख दी, जो आज पूरा संसार उसको गा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी राम के नाम के अंदर की जो सत्य ताकत है वो पहचान में आ गई थी।
नहीं, ऐसे दृष्टांत बहुत आते हैं कि हनुमान जी ने भी बार भगवान श्री राम के साथ में युद्ध किया था। अब जैसे इष्ट देव को हनुमान जी स्वयं का सर्वस्व मानते हैं, एक समय हनुमान जी को भी परीक्षा देने का समय आ गया, लेकिन वह अपनी परीक्षा से ले ले। युद्ध हो जाए तो हो जाए, पर जिस राम की सौगंध खा लिया है वह मैं मिटने नहीं दूंगा। हनुमान जी ने उस क्षण भी यही किया और उस क्षण भी यही बताया संसार को हनुमान जी ने कि राम तो है, लेकिन आप अपने हृदय में रख सको तो। इसमें भी बात ऐसी आती है कि जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रावण को मार करके अयोध्या में आ गए और राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, उस क्षण जब राम राज्य की स्थापना हो गई तो भगवान राम ने सबको अपने हिसाब से पुरस्कार देना चालू किया, उपहार देते रहे। किसी को कुछ उपहार दे, जैसा जिसका समय। सभी राजाओं को, वानरों को, सबको उपहार दे रहे हैं। उपहार देते देते माता जानकी जी बाजू में बैठी है, बगल में बैठी है। और जब बगल में माता जी बैठी तो माता जी ने पूछा, प्रभु आपने सबको उपहार दिए, वो कोने में हनुमान जी बैठे, उन्होंने कितनी सेवा की है, आपने उसको कोई उपहार नहीं दिया। तब भगवान राम ने कहा कि वह राम जी का सेवक है, उसको उपहार देने के लायक मेरे पास में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि मैं उनका ऋण चुका सकूं। ऐसी मूल्यवान वस्तु मेरे पास में नहीं है, इसलिए मैंने उनको कोई उपहार नहीं दिया है। तो माता जानकी को लगा कि भगवान के पास में शायद खजाने में कुछ ना हो, इससे अच्छा है कि मैं मेरे मोतियों का हार उनको दे देती हूँ। तब भगवान ने कहा कि देवी अगर आप देना चाहो तो दे सकती हो। तो माता जानकी ने स्वयं के मोतियों का हार उतार करके हनुमान जी को बुला करके दिया कि हनुमान जी ये आपकी पुरस्कार है, आपका उपहार है, ये आप रखिए। हनुमान जी ने ले तो लिया, लेकिन उन्हीं के सामने जाकर के वहीं पे एक पत्थर लेकर के हर एक मोती को तोड़े, मोतियों को तोड़ने लगे हैं। कुछ मोतियों को तोड़ करके खा जाए, कुछ मोतियों को फेंक दे। इधर माता जानकी जी और पूरा दरबार यह हनुमान जी का चरित्र देख रहा है कि हनुमान जी को उपहार तो दिया, बहुत मूल्यवान उपहार दिया है, फिर भी उसको कीमत नहीं है। इस उपहार की कोई कीमत नहीं है, हनुमान जी इसके लायक ही नहीं थे। ऐसे सबके मन में विचार आने लगे। तब माता जानकी ने कहा कि हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो ये पहनने के लिए दिया था, उपहार दिया था, तुम इसको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा कि माता इसके अंदर तोड़ करके देख रही हूँ, देख रहा हूँ कि इसके अंदर राम है कि नहीं। जिसके अंदर राम है उसको तो मैं मेरे हृदय में रख रहा हूँ, जिसके अंदर राम नहीं है वो मेरे किस काम का, उसको मैं फेंक रहा हूँ। तो माता ने कहा कि आप हृदय में रखते हो कि हाँ, राम जी तो मेरे हृदय में है। उसी क्षण अमुक होते हैं बोलने वाले, तो प्रमाण दो। दुख किसी ने कहा सभा में से, हनुमान जी तो प्रमाण देना पड़ेगा कि राम जी तुम्हारे सीने में है। हनुमान जी ने ले लो। उसी क्षण हनुमान जी ने स्वयं की छाती चीर करके भगवान श्री राम और जानकी का दर्शन कराया है पूरे समाज को। उस समय से कहा कि नहीं, राम से बड़ा राम का नाम, जिसने खाली राम ही राम बजा हो, उसके हृदय में प्रभु स्वयं जाके विराजमान होते।